जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 113 है। इसके पहले मैं पूरी तरह से 112 सेट तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी 20 सेट बचा हुआ है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द मैं इसको एंड कर दूँ। दोस्तों देखिए, ये सेट होने वाला है 1 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के मन में सवाल होगा कि आप रीजनिंग का क्लास कंटिन्यू आप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, इसका मेन फंडा एक ही है, मेन मुद्दा इसका एक ही है कि मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगा हूँ। तो देखिए उसी में हल्का फुल्का में डिसमिस में हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज से क्लास आप लोग का कंटिन्यू में रखूँ। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न पर। दोस्त देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न वेन डायग्राम का है। यहाँ पर टहलना है, चलना है और ये संचलन करना है। तो ये इजी है वेन डायग्राम का प्रश्न। ये टहलना हो जाएगा और उसके बाद ये चलना हो गया और फिर ये संचलन करना हो गया। यानी कि इस प्रकार का बनने वाला है वेन डायग्राम। देखिए, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात, ये 12 हैं और ये 30 हैं, इसको ऐड किया गया तो ये हो गया 42। ओके, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 3 हैं और ये 4 हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये 7 होगा ना। तो 7 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये भी हो गया 42। तो ये इक्वल आ गया। इसी प्रकार से इसमें ये 16 हैं और ये 19 हैं। देखिए 16 19 को ऐड करेंगे तो 32 और 3 35। दोस्त देखिए ये 35 आ गया ना। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हल्का सा मिसिंग हो गया। देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो 2 और 3 ये 5 हो गया। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 आ गया। तो यही पैटर्न मुझे इसमें यूज करना है। ये 18 है और ये 14 है, तो 28 4 32 हो गया। क्लियर। अब देखो 5 3 8 हो गया। तो भाई यहाँ पे मैं क्या रखूँ ताकि गुना उना करने पर 32 आ जाए। तो यहाँ पे 4 मुझे रखना पड़ेगा और चौके 32 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पे क्या फिलअप करना पड़ा है? 4। देखिए 4 दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वैसे बहुत बच्चा वाला प्रश्न है और ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। टीकाकरण है, पाचन और मल त्याग और यहाँ पे श्वसन है। देखिए श्वसन, मल त्याग और ये पाचन, ये बॉडी की क्रिया है, लेकिन यह टीकाकरण बॉडी की क्रिया नहीं है, इसलिए ये विषम हो गया। वैसे बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ये एकदम ध्यान से करिएगा, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि चेरी और कीवी बहनें हैं। मैं मान लिया कि यह चेरी है और यहाँ पे कीवी है। ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हो गई जिनके माता पिता ऑरेंज और मेलन है। ऑरेंज और मेलन, देखिए इसमें माता कौन है पिता कौन है ये फिक्स नहीं है। यदि यहाँ पे क्रमशः देता तो तब यहाँ पे ये फिक्स हो पाता, लेकिन वैसे यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि देखो ये ऑरेंज हैं, मतलब कुछ भी, और ये यहाँ पर ये मिलन हो गया, लेकिन ये फिक्स अभी नहीं है। देखना आगे ये फिक्स करेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि मेलन जो है ग्रेप का भाई है। तो देखो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो मेलन है ना वह मेल है। तो यहाँ पर मेलन आ गया और यहाँ पर ऑरेंज आ गया, ठीक है ना। देखो ये भाई है, ये भाई हो गया और इसका एक मिनट हो गया ना यहाँ पे। देखो ये ग्रेप यहाँ पे हो गया, तो ये ग्रेप का ये भाई हो गया स्पष्ट, जिसकी शादी मैग्रो से हुई है। यानी कि जो ग्रेप है ना इसका शादी हुआ है मैग्रो से हुआ है, ठीक है। ये इसका शादी हुआ है मैग्रो से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, ऑरेंज का चेरी से क्या संबंध है। यानी कि ये जो चेरी है यह ऑरेंज को क्या कहेगी। तो भाई देखो फिक्स है कि यह माता कहेगी, माता।
क्योंकि चेरी के पापा होगा यह और माता होगा यह, यानी कि ऑरेंज कौन है, माता है। माता ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इजी प्रश्न हो गया ये तो। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। ये लेटर के पैलेस को अदला बदली यहाँ पे किया गया है। लॉजिक ये यही इसका है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले देखिए इसको यहाँ पर ओ और ओ को यहाँ पर ये अदला बदली किया गया, तो देखो यहाँ पर ओ यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद देखना यहाँ पर ये ए से टी आर लिखा गया है, इस साइड से ए से टी आर हो गया, क्लियर। अब उसके बाद आना, अब देखिए यहाँ पर ये ईडी है, ईडी है ना। देखिए ईडी को यहाँ पे पलटी मार देगा तो यहाँ पर डी हो गया। फिर उसके बाद ये पी का पी यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब उसके बाद देखिए इस साइड से अंत ओर से पूरा यहाँ पे लिखा गया है। एन का एन हो गया, ए का ए हो गया, आई का आई हो गया, सी का सी हो गया और आई का आई हो गया। तो यह यहाँ पे लॉजिक है। तो इसी प्रकार से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिएगा मैं पकड़ता हूँ यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो यहाँ पर ए, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा, यह हो जाएगा। देखिएगा यह किस प्रकार से होगा, तो यह हो जाएगा यू, उसके बाद ओ सी सी और फिर यहाँ पे ई होगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए मुझे टी को छोड़ना पड़ेगा, ई आ रहे हैं तो यहाँ पर आर ई होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे टी आएगा, स्पष्ट। अब देखिए अब इसको एकदम पलटी मार के यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे एस टी एन और फिर ई आ गया और फिर यहाँ पे एम हो गया, क्लियर। देखिए यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यू ओ सी सी, ये नहीं होगा, यानी कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें लॉजिक क्या किया गया है, ये 10 हैं, ये 6 हैं, इसका गुना हुआ तो देखो भाई ये 60 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद 8 में 9 से गुना हुआ तो ये 72 हो गया। देखिए 72 और 60 का डिफरेंट 12 आता है, तो भाई यही लॉजिक हमें इसमें यूज करना है। तो ये 6 है 9 है, तो 9 छक्के 54 और 8 सत्ते 56 हो गया। तो 54 56 का डिफरेंट 2 का आएगा, यानी कि वाट के स्थान पे बाबू 2 यहाँ पे आने वाला है। और देखिए 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से वेन डायग्राम का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। डॉलर, रुपया और ये मुद्रा है, तो मुद्रा के अंदर डॉलर आ जाएगा और रुपया आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार का बनेगा। यह किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी में। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा है वही क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, एच को के किया गया, यहाँ पे 3+ है, जे को एम 3+, पी को एस 3+ किया गया है। तो इसी प्रकार से सी में 3+ करेंगे तो यहाँ पे एफ होगा, डी में 3+ तो जी और ए में 3+ तो यहाँ पे डी हो जाएगा, एफ जी डी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। दौड़ना, नृत्य, घूरना, कूदना, तो यहाँ पे जो विषम होगा देखिए घूरना यहाँ पे हो जाएगा। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है ये, और ये इक्वेशन के बेस पर प्रश्न है। देखिए ये ए और बी के बीच में यहाँ पर दिल है, ठीक है ना। तो देखिए इसका ऑपरेशन इस प्रकार से किया गया है, और यहाँ पर ए और बी के बीच में ये स्क्वायर है, तो इसका ऑपरेशन इस प्रकार से हुआ है। तो आपको बताना है फाइनली कि इसका ऑपरेशन करने पर क्या आने वाला है। अब देखिए मैं सबसे पहले मैं करता हूँ इसका ऑपरेशन, ई वाला पार्ट का। 4 दिल 6 हैं, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16 हो गया, और गुना ये 6 हो गया, ठीक है, और भागा यहाँ पर ये 2 हो गया, क्लियर। अब देखिए ये कटाई इसमें हम, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये 16 3
48 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आएगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 आ गया, तो स्क्वायर वाला का ऑपरेशन ये है, तो यहाँ पे 48 का 48 हो गया, प्लस 2 का करेंगे स्क्वायर तो ये 4 होगा, तो 48 से 4 52, 52 आंसर हो गया और ये ऑप्शन 1 है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है और आपको इसमें बताना है ना कि इसमें जो लॉजिक दिया गया है DWGTLOHS, तो इसी प्रकार का लॉजिक किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है यह लेटर के अपोजिट वाला लॉजिक है, D के अपोजिट W, G का T, L का O, H का S है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही, K का P। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। ये देखिए इसमें क्या किया गया है, एकदम ध्यान से, 7 12 है, इसमें तो भाई +5 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 का व्हाट और व्हाट का 37 और 37 का 57, 37 57 यहाँ पे +20 हुआ है। अच्छा मैं सोचा कि जब यहाँ पे +5 हो रहा है तो भाई मैं 12 में +10 करता हूँ, तो व्हाट के स्थान पे यहाँ पे 22 आएगा। देखिए 22 में 15 प्लस यहाँ पे करने पर यह हो गया 37, तो इस पैटर्न से यहाँ पर ये 22 हो गया। अब देखते हैं लेटर को, ये D है और यहाँ पे F है, 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 2 प्लस करने के बाद व्हाट के स्थान पे H आएगा। क्लियर, व्हाट के स्थान पे H आएगा। और देखिए H में 2 प्लस J हो गया, J में 2 प्लस L हो गया, तो 22 H तो भाई यहाँ पे आ गया। देखिए 22 जो H है वह केवल C वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन C यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, पंक्ति वाला। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, कहा गया है प्रश्न में कि 5 छात्र हैं A, B, C, D और E, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि ये पंक्ति हो गया, सबका फेस उत्तर की ओर है, डायरेक्शन लेफ्ट राइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये C पंक्ति के ठीक बीचों बीच में बैठा है, तो भाई यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि बीचों बीच यानी कि यहाँ पर जो है ये C हो गया। क्लियर। अब देखिए जब यहाँ पे C हो गया तो भाई कंफर्म है कि इधर 2 पर्सन होंगे और इधर भी 2 पर्सन होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे मैं ये कह नहीं सकता हूं, लेकिन अब भाई देखना इसके आगे, E, D और C के क्रमशः दाईं और बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि जो E है D और C के बीच में है, D और क्या है C के बीच में है। देखो भाई यहाँ पे तो C का स्थान यहाँ पे फिक्स है, तो C के बाईं ओर मतलब ये स्थान होगा और D के दाईं ओर मतलब यहाँ पे D होगा और यहाँ पे E हो जाएगा। स्पष्ट। अब देखना B अंतिम सिरे पर नहीं बैठा है दोस्त, मतलब B यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एक बेचारा बच्चा, उसका नाम A है, तो A यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठकी यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि A के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए A यहाँ पर है, इसके बाईं ओर से थर्ड स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा E बैठा है। कौन बैठा है E। देखिए E दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है कथन एंड एक्शन वाला प्रश्न है। देखिए एक्शन का जब भी प्रश्न आप सॉल्व करते हैं ना, तो भाई एक पॉइंट आप हमेशा दिमाग में ऐड रखिएगा। पॉइंट यह है कि सरकार की ओर से लिया गया हर एक एक्शन सही होता है। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये
कथन है कि सरकारी एल्युमिनियम खदानों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था वे अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का अब विरोध कर रहे हैं। तो भाई ये हो गया स्टेटमेंट। तो भाई इसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन पॉसिबिलिटी है ये आपको पता करना है। संभावित एक्शन यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए एक्शन नंबर यहाँ पे ए है, सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो एक्शन है ये एक्शन सही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले सरकार क्या करेगी, वहाँ पे जांच परख करने के लिए टीम को भेजेगी। तो इसलिए ये एक्शन यहाँ पे सही हो गया। नंबर भी देखिएगा, इन लोगों को नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। देखिए ये भी सही है भाई, वहाँ पे टेस्ट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को जो नया निवास दिया गया है। तो यह भी एक्शन जो है सही है, यानी कि बोथ यहाँ पे सही हैं, ए एंड बी। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा यहां पे सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है, नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए 98,126, तो यहाँ पे +28 हुआ है, 26,154, देखो यहाँ पर भी +28 हुआ है, और 54,82 यहाँ पर भी +28, यहाँ पर भी +28, तो फिक्स है भाई, यहाँ पे कर लो +28। तो भाई कितना होगा 832, यानी कि 238, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आ गया बच्चा वाला प्रश्न मिसिंग नंबर का। देखिए ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में भर भर के पूछा गया, एकदम छीछा लेदर है ऐसा प्रश्न। देखो भाई यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना होता है ना, इसको जोड़िए, तो ये 25 हो गया और इसका फाइंड करो स्क्वायर, तो ये 16 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25, क्लियर। अब आना इस वाले पर, देखिए 11 18, ये 29 हो गया, 5 का 25, 4 2 का 4, 25 4 29 हो गया। तो इसी प्रकार से हमें इसमें यही पैटर्न को यूज करना है। देखिए ये 23 है, ये 22 है, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे कॉमन सेंस का बात यहाँ पर है कि 23 22 को ऐड करने पर 45 होगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब वाट के स्थान पे क्या रखूँ, जिसका स्क्वायर इसमें जोड़ने पर 36 में 45 आ जाए, तो वाट के स्थान पे मुझे 3 फिलअप करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 36 45, इसलिए 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी एक बच्चा वाला ही प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है, देखिए DH 4+4+4+4+, झूठों का प्रश्न है, टी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है, म्यूजिक है, डांस है, साउंड है। देखो भाई, तो जो साउंड होगा यह आएगा म्यूजिक के अंदर आएगा, लेकिन डांस अलग हो जाएगा। तो देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। इसमें लॉजिक यूज हुआ है, लेटर अपोजिट, H का S होता है, G का T होता है, का अपोजिट, L का O, I का R, N का M। तो उसी प्रकार से इसका लिखना है, Q का भी क्या होगा, J होगा, V का इवनिंग E होगा, Z का A होगा, M का N होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, JEAN, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गए, एक्शन। कथन दिया गया है कि देश XYZ द्वारा किया जाने वाला माल आयात माल के निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक है, क्लियर।
संभावित एक्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कौन कौन यहाँ पे सही है ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं क्या बोल दिया, ये एक्शन नंबर यहाँ पे ए है। सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए यह जो एक्शन है सही एक्शन है, क्योंकि सरकार को भाई यदि इस प्रकार का एक्शन लेगा तो तभी ना भाई जो निर्यात हैं वह आयात से अधिक होगा, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। अब देखते हैं नंबर यहाँ पे बी। सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने हेतु योजनाओं और कार्यवाहियों का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का एक्शन ही है जो बिल्कुल सही है। दोस्त 100 बात का एक बात है, देखिए मैं पहले ही मैं बोल दिया हूँ कि सरकार की ओर से लिया गया सारा एक्शन सही होता है, लेकिन वो जो एक्शन हो ना वह कथन के फेवर में हो, ये पॉइंट आपको देखना है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों सही हैं, बोथ है। देखते हैं ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। ये चिकित्सक हैं, अस्पताल हैं, संबंधित हैं, तो भाई पुजारी किससे होगा? मंदिर से होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलौक का प्रश्न है। बालिया, सभी बालिया ब्लेड हैं, तो सभी जो बालिया हैं यह ब्लेड हो गया, ब्लेड क्लियर। कुछ गिटार ब्लेड हैं, कुछ गिटार, देखिए ब्लेड और गिटार के बीच में ये गिटार हो गया, सोम का केस यहाँ पे बन गया, स्पष्ट। अब देखते हैं भाई कंक्लूजन, ए नंबर। कुछ बालिया गिटार हैं, बालिया गिटार के बीच में सोम का केस बन रहा है। देखिए बालिया यहाँ पर हैं, गिटार यहाँ पे हैं, भाई सोम का केस नहीं बन रहा है, यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए गलती हो गया क्या। अब देखना, कुछ ब्लेड बालिया हैं, ब्लेड और बालिया के बीच में देखिए ये ब्लेड हैं और ये बालिया हैं। देखो भाई यहाँ पर सोम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर दोस्त यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए ये गवावा रेप का इकलौता चाचा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हो गया ग्रेप, ये हो गया ग्रेप, ठीक है। देखिए ग्रेप का इकलौता चाचा गवाह है, यानी कि ग्रेप के कोई पापा होंगे, पापा के एक भाई हैं, कौन? गवाह, तभी ना भाई ये चाचा होगा कि इसका ग्रेप का, स्पष्ट है। अब देखना यहाँ पे मैंगो है, एप्पल है, ये लिंकेड लाइन नहीं है, कीवी एप्पल लिंकेड नहीं है, बनाना ग्रेप, हाँ देखो ये लिंकेड है, बनाना और जो ग्रेप हैं कीवी के बच्चे हैं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेप का जो मम्मी होगी वह कीवी होगी। अब देखो भाई मम्मी का ना यहाँ पे फिक्स नहीं है, मम्मी का ना फिक्स नहीं है, यहाँ पे कहा गया कीवी के बच्चे हैं। अब देखो भाई कीवी ये भी हो सकती हैं, कीवी हो सकता है या हो सकती हैं, या यहाँ पर भी कीवी आ सकती हैं। अभी देखो कुछ भी कहना अभी ये फिक्स नहीं है दोस्त, लेकिन एक पॉइंट फिक्स है कि ग्रेप के साथ आने वाला है बनाना, क्लियर। लेकिन भाई एक पॉइंट यहां पे देख लो, बनाना की मां ऑरेंज अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यहां से स्पष्ट हुआ बनाना की मां कौन है? वह भाई ऑरेंज हैं, तो यहाँ पे कीवी नहीं होगा, यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, और ये कीवी का स्थान ये फिक्स हो गया, ठीक है ना।
तो ग्रेप का पापा कीवी हो गए, मम्मी ऑरेंज हो गई। क्लियर। लेकिन जो मम्मी है ना वह माता पिता के इकलौते संतान है। अब देखो भाई, अब मैं आता हूँ पीछे। कीवी एप्पल का चाचा है। देखो ये जो कीवी है ना एप्पल के चाचा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल के पापा कौन हैं? एप्पल के जो पापा हैं वह गवावा हैं। देखिए ये यहाँ पे एप्पल आएगा, एप्पल यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। एप्पल के पापा कौन हो गए? गवावा यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। मैग्रो जो है एप्पल की माता हैं, तो देखो गवावा का जो शादी हुआ है वह मैग्रो से हुआ है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गई, ठीक है। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है जी, गवावा का एप्पल से क्या संबंध है? देखो प्रश्न बहुत इजी पूछा गया। देखो भाई यहाँ पर ये तो गवावा हैं और यहाँ पे एप्पल हैं। जो एप्पल हैं गवावा को क्या कहेगा? तो भाई पिता कहेगा, फादर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और देखिए इसमें क्या किया है। देखो इसमें कुछ नहीं किया है, इजी प्रश्न है। देखो 6 में 4 से गुना किया तो ये हो गया 24। 11 दूनी का 22, 22 में 2 प्लस कर दो, ये हो गया 24। अभी रुकना, हल्का सा आप यहाँ पे अजुराह जाएंगे, आराम से आना। चरतियाई 12 हुआ, ठीक है। 5 में 2 से 10, 10 2 12 होगा। क्लियर। अब आना इसमें 3 छक्के 18 हुआ, आडुनी के 16 2 18 हो गया। स्पष्ट हो गया पैटर्न। तो अब भाई इसी प्रकार से मैं आगे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये 6 हैं 1 हैं, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। तो भाई यहाँ पर मैं क्या रखूं? जिसमें 2 से गुना करने पर और 2 प्लस करने पर 6 आए, तो भाई यहाँ पे मुझे 2 रखना पड़ेगा। देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 होगा और 4 में 2 प्लस किए तो यहाँ पे 6 होगा। तो इसलिए 2 राइट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया हूँ, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो या आपका जिंदगी किसी प्रश्न से सुनसान भी हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।